में संक्रमण करते हैं। अयन 6 महीना का होता है। जैसे दिन होता है 24 घंटा का, दिन रात मिल करके एक दिन दिवस, तो एक हफ्ता होता है 7 दिन का। क्या कर दिया? तो एक महीना होता है 4 हफ्ता का, जिसमें 2 पक्ष होता है ना नहीं, अंधार पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो इस प्रकार साल में 2 अयन होता है, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन। 6 महीने का। क्यों 6 महीने का कहते हैं? क्योंकि देवताओं का एक दिन हमारा 6 महीना, तो देवताओं के हिसाब से एक दिन को माना जाता है हमारे एक वर्ष। तो उनका जो रात है हमारा ये है दक्षिणायन, उनका दिन है हमारा उत्तरायण। मतलब मकर संक्रांति के दिन देवताओं का सूरज उगेंगे, मतलब उनका दिन शुरू होगा, फिर शाम तक उत्तरायण रहेगा, फिर शाम हो जाएगा तो फिर दक्षिणायन आएगा। तो इसलिए देवजान महाजान में कहते हैं कि जो किनका डेथ अगर उत्तरायण में होता है तो ऊर्ध्वगति देवगति प्राप्त करते हैं, दक्षिणायन होते अंधार गति, है नहीं। तो उत्तरायण देवताओं के दिन है। हम सब जानते हैं हमारे सारे अधिदेव देवताओं मेंटेन करते हैं कि नहीं। सारे जो हाथ पैर जो भी कुछ धरती के सारे डिपार्टमेंट हेड HOD सब देवताएं हैं। और रात को तो काम नहीं करेंगे, रात को सो जाते हैं, हम भी सब सो जाते हैं, तो दिन में एक्टिव होते हैं। तो उत्तरायण में सब एक्टिव रहते हैं, सब काम ठीक होता। तो ये उत्तरायण, तो इसलिए आपके गुजरात साइड में कहना है कि उत्तरायण में 1 महीना से कुछ मंगल कृत्य नहीं करते हैं, देवशयन। हाँ, और 14 जनवरी से देवताओं जग जाएंगे, सब अच्छा काम, ऑफिस खुल जाएगा। तो इस उत्तरायण में इस शुभ कार्य कहते हैं कि उत्तरायण सबसे शुभ भला, क्यों देवताओं का दिन है, वो सब जग जाते हैं। हमारा जितने भी मेंटेनर है, अधिदेव है, ये सब देवता हैं, और उनके दिन के समय है शुरू होता है इस उत्तरायण मकर संक्रांति से। उसी दिन एक प्रसिद्ध मेला है गंगा सागर में, आप लोग जानते होंगे, गंगा सागर मेला। कहते हैं कि गंगा सागर के साथ मिलन हुआ। गंगा जी गंगोत्री उतरी थी तो पहले, लेकिन चलते 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 उत्तरायण के दिन सागर के साथ मिलन हुआ, गंगा सागर। वहाँ हर साल लाखों लाखों संख्या में लोग जाते हैं सागर में स्नान करने के लिए, जहाँ गंगा जी सागर में मिला। क्योंकि पूरे वर्ष में अनेक नदी हैं, हर नदी कहीं ना कहीं जंगल से पहाड़ से निकलते हैं, अपना नाम होता है उनका उनका। जैसे आपका यहाँ तापी नदी है, माही नदी है, नर्मदा नदी है, साबरमती है, उनका कई नदियों का भारतवर्ष में अन्य में हजारों सैकड़ों नदियों का नाम है। जहाँ से निकलते हैं उनका नाम लेकर के चलते हैं, लेकिन जब समुद्र में मिलते हैं ID प्रूफ खत्म, उनका फिर आधार कार्ड चलता नहीं, फिर उनका नाम निशान समुद्र के साथ हो जाता है, उनका लोप हो जाता है सब कुछ। लेकिन केवल एक ही नदी है श्री गंगा जी, उनके ID कभी खत्म नहीं होता। वो हिमालय से निकली, जहाँ से उतरी, वहीं से गंगा उतरी, गंगोत्री, वहीं से चल करके कई जगह को पवित्र करते 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 समुद्र में मिले। बाकी सारे समुद्र में मिलकर के समाप्त हो जाते हैं। वो समुद्र मिलने पर भी अपने नाम परिवर्तन नहीं हुआ, समुद्र को अपना नाम को एडिट करना पड़ा, गंगा सागर हुआ। ये स्थान जहाँ गंगा जी सागर से मिलती है, इस स्थान का नाम गंगा सागर। ये एक ही नदी है, देव नद्याम, ये देव नदी है। वो क्यों नाम नहीं मिलती? क्योंकि समुद्र के अंदर वो फिर नीचे जाती है, यस, पाताल लोक में जाती है, फिर ऊपर लोक, त्रिलोक वाहिनी।
3 लोक में चलती है, कोई रुकती नहीं है। बाकी नदी तो वहीं जाकर मिल के खत्म हो गए, वो खत्म नहीं होता, उनका धारा समुद्र के अंदर में चलती है दूसरे दूसरे लोक को। तो ये गंगा सागर मिलन, गंगा सागर मिला मकर संक्रांति को होती है। हम सुने हैं भीष्मदेव ने सरसज्जा में, अभी दिसंबर में शुरू हुआ था, मुख्य एकादशी दिन लड़ाई हुआ, 18 दिन लड़ाई हुआ, लगभग 56 डेज 2 महीने के आसपास सरसज्जा में रहे। और उत्तरायण आया तो उन्होंने भगवान को देख करके अपने शरीर रखा, उनको स्तुति करते हुए। तो इस प्रकार अनेक अनेक शुभ कार्य से समन्वित ये संक्रमण तिथि। तो इस हम लोग के लिए ये तिथि में एक विशेष घटना हुआ था। हम जो गौड़ीय वैष्णव है, हम लोग का इष्टदेव है श्रीमन महाप्रभु, उन्हीं के नाम से, वो गौड़ेश्वर के नाम से हम लोग गौड़ीय कहे जाते हैं। नहीं तो हमारा परंपरा तो ब्रह्म परंपरा है। ब्रह्मा जी से नारद हुए, नारद से व्यास हुए, व्यास से माध्व हुए, इस धरती पर तो ब्रह्म माध्व नाम हुआ। लेकिन इस परंपरा में भगवान स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य आए, स्वयं भगवान नर रूप धारण करके, गौर रूप धारण करके आए थे। इसलिए इनके नाम से इस परंपरा और पवित्र हो गया, ब्रह्म माध्व गौड़ीय परंपरा कहा। ये उनके शिक्षा, भगवान डायरेक्ट आए, उनके प्रकार फिर शिक्षा एडिट होकर के फिर चला, गौड़ीय धारा में चला। तो इसलिए गौड़ीय परंपरा के गौड़ेश्वर श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु है। महाप्रभु ने इस धरती में अवतरण किए लगभग 525 साल पहले नवद्वीप स्थान में, गंगा तट पर। उन्होंने इस धरती पर केवल 48 साल अपने लीला को प्रकट रखे, अपने लीला को 48 रखे, जिसमें 26 साल 50% उन्होंने नवद्वीप में रहे। इसमें शिशु अवस्था में रहे, फिर स्टूडेंट लाइफ में रहे, बड़े छात्र काल में बड़े पंडित थे, विचक्षण थे। उसके बाद में गृहस्थ आश्रम में गए। 26 साल की उम्र में संन्यास ले लिए। फिर संन्यास लेने के बाद सन्यासी रूप में फिर 24 साल रहे। फिर 48 साल में अपने सुधाम को चले गए। भगवान आए थे। भगवान जब आते हैं उनका अनेक कारण होता है, अनेक प्रकार से। तो एक कारण है क्योंकि भगवान है, स्वयं भगवान, तो उन्होंने अवतारित होते हैं लोक कल्याण के लिए। इस कलियुग में हमारे कल्याण के उपाय केवल हरिनाम है। तो इस युग धर्म हरिनाम को प्रचार करने के लिए ही महाप्रभु अवतरित हुए थे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरौ कमलायताख्यो विश्वंभरो द्विजभरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। उनके शरीर लगभग 7-8 फीट के लंबाई था, बड़े ऊंचे था, तक तक गोरे पिघले हुए सोने की जैसा उनका शरीर के रंग था। आजानुलंबित भुजो, लंबे लंबे हाथ था। कनकावदातो, कनक मतलब सोना, सोना जैसा उनके शरीर था। संकीर्तनैक पितरो, ये नाम संकीर्तन के पिता है वो, निताय गौर सुंदर। कमला माने आँख, उनके इतने बड़े बड़े आँख था कमल जैसे। विश्व को चलाने वाले विश्वंभरो द्विजभरो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। जगत प्रिय करो, जगत के प्रिय करने के लिए इन दोनों ही आए थे। करुणा अवतार, सबसे जितने अवतार हैं सबसे करुणा अवतार है। क्यों करुणा अवतार? क्योंकि अभी तक जितने अवतार हुआ सब कोई काम मिशन लेकर, अस्त्र आयुध लेकर आए थे। श्रीमन महाप्रभु कुछ नहीं लेकर आए थे, खाली हाथ। उनके आयुध था उनके रूप, उनके महामारक, महासुंदर, महाआकर्षक रूप। कोई उनको देखता था फ्यूज उड़ जाता था उसका, खत्म, देख कर कोई संभाल नहीं पाता था। तो केवल रूप, जहाँ चले जाते थे हजारों लोग देख करके पड़ जाते थे। ऐसे सुंदर रूप था उनका, ऐसे सुंदर रूप उनका। हरेक अंग, नख से लेकर सीख तक हरेक अंग, अवयव, उपांग सब इतने सुंदर था
वर्णना करना संभव नहीं है। अब वो जब संन्यास लेने के लिए डिसाइड किए, उनका केस राशि, लोग रोते थे उनके बाल को देखिए, इतने सुंदर केस। तो लेकिन उन्होंने डिसाइड किया मैं संन्यास लूँगा। और 26 साल में तो आजकल ग्रेजुएशन पूरा होता ही नहीं। जब उन्होंने संन्यास लिए, उनके घर में केवल 3 लोग थे। उनके बड़े भाई विश्वरूप वो संन्यास ले चले गए थे छोड़कर। उनके पिता जगन्नाथ मिश्र, उनके परलोक वास हो चुका था। उनके माँ, सची माँ विधवा थी, वृद्धा विधवा माँ, और उनके विवाहित पत्नी श्री विष्णुप्रिया देवी, जिनका उम्र भी 16 साल की थी, बिल्कुल यंग 16 साल की उम्र की उनकी पत्नी थी। और महाप्रभु 26 साल के थे। नो इनकम सोर्स, एब्सोल्युटली कोई आमदनी का स्थिति नहीं था। इस अवस्था में उन्होंने घर त्यागे। केवल 2 स्त्री थी घर में, एक वृद्धा माँ और उनकी पत्नी, उनको छोड़कर कोई आमदनी नहीं रखे चले। मतलब ये दिखाते हैं त्याग के महिमा। इसी अवस्था में भी त्यागा जा सकता है। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग से ही सुख मिलता है, भोग से नहीं, ये दिखाया उन्होंने। तो उन्होंने, महाप्रभु ने डिसाइड किए इस पवित्र उत्तरायण तिथि मकर संक्रांति के दिन ही उन्होंने गृह त्याग किए। तो हमारे लिए यही सबसे बड़ी घटना है। ये जो उत्तरायण मकर संक्रांति, ये महाप्रभु के संन्यास तिथि है, संन्यास दिवस है। तो उसका वर्णन अलग अलग प्रकार में है। हम श्री चैतन्य भागवत से थोड़ा उसका पाठ करेंगे, जितने समय है उसका। चैतन्य महाप्रभु के विशेष नवद्वीप लीला का वर्णन श्री चैतन्य भागवत में है। श्री वृंदावन दास ठाकुर महाप्रभु के व्यास है। चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास, उनके वर्णन है। आप लोग के पास तो नहीं, अब सुन लीजिए, बोल तो नहीं सकते। जय जय श्री गौरांग विष्णु प्रिया नाथ, जीवगण प्रीति कर शुभ दृष्टि पात। आप पढ़ेंगे कैसे, आपको पास है ही नहीं, तो केवल सुनिए। यही मते आछे न ठाकुर विश्वम्बर, संकीर्तन आनंद करे न निरंतर। अब जय जय श्री गौरांग विष्णु प्रियानाथ, गौरांग महाप्रभु के जयगान करते हैं, विष्णु प्रिया के पति हैं। जीवगण प्रति कर शुभ दृष्टि, हम सब जी के प्रति आप शुभ दृष्टि कीजिए, प्रार्थना करते हैं। आगे कहते हैं यही मत आछे न ठाकुर विश्वम्बर, इस प्रकार विश्वम्बर महाप्रभु हैं। संकीर्तन आनंद करे न निरंतर, नवद्वीप में हमेशा कीर्तन करते घूमते थे, संकीर्तन के आनंद करते थे। स्वेच्छाय महेश्वर कखन की करे, स्वच्छामय महेश्वर, अपने इच्छा महान ईश्वर है, अपने इच्छा से कब क्या करते हैं। ईश्वर मर्म के बुझिते ना पारे, ईश्वर के बात को कौन समझ सकता, वो जब इच्छा कब क्या करते रहते हैं। निरवधि परानंद संकीर्तन रंगे, हरि से थाके न सर्व वैष्णवेर संगे। निरवधि नाम संकीर्तन करते हुए वैष्णवगण के साथ में रहते थे। परानंदे विहल सकल भक्तगण, नास पासरी रहिला सबे प्रभुर गमन। अब महाप्रभु पहले से सबको इन्फॉर्मेशन दे दिए कि मैं निकल जाऊंगा, मैं सन्यास लेकर चला जाऊंगा। भक्त लोग सब बड़े दुखी होकर रो रहे थे, लेकिन महाप्रभु ऐसे कीर्तन किए सबके साथ में, बहुत दुख भूल गए सब। भगवान को आता है दुख देना भी आता है, सुख देना भी आता है, रेगुलेटर उनके हाथ में, ऐसे करे ऐसा, ऐसे करे ऐसा। तो इसलिए बोलते पासरे रहिला सबे प्रभु गमन, प्रभु छोड़ के चले जाएंगे, सब रो रहे थे, मूर्छित हो रहे थे, लेकिन प्रभु जब कीर्तन करे नाचने लगे सब भूल गए, पासर गए सब भूल गए। सर्व वेदे भाव ने ये प्रभु रे देखिते, जो सारे वेद शास्त्र प्रभु को देखने के लिए चिंता करते हैं, प्रभु रे देखिते। क्रीड़ा करे भक्त गण से प्रभु सहिते, भक्तगण वही प्रभु के साथ खेल रहे हैं। जे दिन चली व प्रभु संन्यास करिते, जिस दिन प्रभु संन्यास लेकर निकल जाएंगे,
नित्यानंद स्थाने तहा कहिला निभृते। से नित्यानंद प्रभु को एकांत में बताने लगे, बोले मैं उसी दिन जाऊंगा। उनका डेट बता दिया उनको। सुन सुन नित्यानंद स्वरूप गोसाई, कैसे महाप्रभु को बताते हैं नित्यानंद प्रभु। हे नित्यानंद स्वरूप सुनिए, सुन सुन नित्यानंद स्वरूप गोसाई, एक था भांगी वे सबे पंच जन ठाई। बोले हे नित्यानंद प्रभुपाद, मैं आपको एक गोपन बात कह रहा हूँ, गोपनीय बात। आप इस बात को केवल 5 लोगों को बताना। आप है, आपको छोड़कर बाकी 5 को बताना। एई संक्रमण उत्तरायण दिवसे, निश्चय चलिव आमी करिते सन्यासे। क्या बात कहना है 5 को गोपनीय बात ना। यही संक्रमण उत्तरायण, ये जो मकर संक्रांति 2 दिन के बाद आ रहा है, उस तिथि में, उत्तरायण तिथि में, निश्चय चलिव आमी करिते सन्यास, मैं उसी दिन सन्यास लेकर निश्चित चला जाऊंगा छोड़ करके। इंद्राणी निकटे काटुआ नामे ग्राम, तथा आछे केशव भारती शुद्ध नाम। कहाँ जाओगे ना, जो इंद्राणी नदी है उसका पास में एक गांव है जिसका नाम है कंटक ग्राम, काटुआ ग्राम। वहाँ पर तथा अच्छे केशव भारती शुद्ध नाम, एक केशव भारती करके महापुरुष हैं, ये बड़े सिद्ध पुरुष हैं, उनके पास जाऊंगा। तान स्थाने आमार संन्यास सुनिश्चित, बोले उन्हीं से मैं संन्यास लूँगा, मैं निश्चय कर लिया, केशव भारती से संन्यास लूँगा। संन्यास सुनिश्चित, यही 5 जने मात्र करीबा विदित। ये बात आप 5 लोगों को कहेंगे। कौन कौन 5 लोग कहेंगे ना। आमार जननी, सबसे पहले मेरी माँ को बता देना, आमार जननी। दूसरा गदाधर, तीसरा ब्रह्मानंद, चौथा श्री चंद्रशेखर आचार्य, और 5वां है मुकुंद। बोले आपको तो मैं बोल दिया, आपके अलावा और 5 लोग, मैं टोटल में लेकर 6 लोग को पता चल जाना चाहिए। आमार जननी गदाधर ब्रह्मानंद, श्री चंद्रशेखर आचार्य अपर मुकुंद। यही कथा नित्यानंद स्वरूपेर स्थाने, कहिले न प्रभु यहाँ केह नाही जाने। महाप्रभु केवल निताई के पास कहे और किसी के बात पता नहीं था, केह नहीं जाने। 5 जन स्थाने मात्र ए सब कथन, कहिले न नित्यानंद प्रभुर गमन। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जैसे बताए, नित्यानंद प्रभु को उनके आदेश के अनुसार ये 5 लोग को इन्फॉर्मेशन भेज दिए, जिनका नाम लिए थे कि प्रभु चले जाएंगे। प्रभु रगमन से जय दिन प्रभु सर्व वैष्णवेर संगे, सर्वदिन गुआइला संकीर्तन रंगे। अब 2 दिन के पहले ही बताए, अभी हमारे भी 2 दिन बाकी है कि नहीं। बुधवार के संक्रांति 14, 12, 13 2 दिन ही बाकी और क्या। हाँ, तो वो भी 2 दिन पहले बताए। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु जा करके बता दिए उन लोगों को। अब जिस दिन, मतलब 2 दिन के बाद संक्रांति की तिथि के दिन, सही दिन प्रभु सर्व वैष्णव संग, उस दिन क्या कि सुबह सुबह गंगा में स्नान करके आए, संक्रांति के दिन आ करके लोगों के साथ मिलने लगे। और ऑटोमेटिक प्रभु की इच्छा के अनुसार दूर दूरांत से, गांव गांव से लोग उस दिन बहुत संख्या में भक्तगण आए उनको मिलने के लिए। सही दिन प्रभु सर्व वैष्णवेर संगे, सर्वदिन गुआइला संकीर्तन रंगे। कीर्तन करते थे, भक्तों के साथ मिलते थे, पूरा दिन बीत गया। परम आनंदे प्रभु करिया भोजन, संध्याय करिला गंगा देखिते गमन। अब लंच लिए थोड़ा लेट में, ले करके भोजन करके परम आनंद में, संध्या समय में करिला गंगा देखिते गमन। शाम के समय थोड़ा गंगा जी की ओर घूमने गए, गंगा को देख करके आए। क्यों गंगा देखने गए? गंगा जी के दर्शन इसलिए करने गए क्योंकि मैं रात को जाऊंगा, आधा रात में कौन सा घाट में उतरूंगा, बोट तो होगा नहीं, तैर के जाना होगा, कहाँ कूदूंगा कहाँ तैरूंगा, वो थोड़ा अभी से डिसाइड करके आने के लिए, इसीलिए गए थे देखने के लिए। संध्या करिला गंगा देखिते गमन, गंगा नमस्करियास बसिला गंगा तीरे। गंगा के पास जाकर गंगा जी के प्रणाम किए, थोड़ा बैठे, बैठ कर देखे चारों तरफ कौन सा जगह। बसिला गंगा तीरे, क्षण के था किया पुनः आई लेना घरे।
थोड़े समय बैठ करके 2-5 मिनट फिर वापस आ गए घर में। डिसाइड कर लिए कहाँ उतरना है। घर में आ गए। आसिया बसिले गृहे श्री गौर सुंदर, चतुर्दिग बसिले न सब अनुचर। गौरांग सुंदर महाप्रभु जब आके घर में बैठे तो उनके अनुचरगण भक्तगण चारों तरफ घेर के बैठ गए, भीड़ जम गया। से दिन चढ़िबे प्रभु केहना ही जाने, किसी को पता नहीं, क्योंकि ये तो केवल 5 कलश जैसे कि पता नहीं थे, किनको पता नहीं कि आज ही निकल जाएंगे वो। से दिन चलिबे प्रभु केहना ही जाने, कौतुके आछे न सबे ठाकुरे रसने। सब मजाक करते हैं, आनंद से बड़े कौतुक में बातचीत कर रहे हैं, किसी को पता नहीं। बसिया आछे न प्रभु कमल लोचन, महाप्रभु कमल लोचन उनके बीच में बैठे हुए हैं। सर्वांगे शोभित माला सुगंधि चंदना, सारे अंग में चंदन चर्चित है। कई सुंदर सुंदर मालाएं पहने, क्योंकि जो भी आते हैं माला लेकर आते हैं, चंदन लगाते हैं, माला पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं, माला पहनाते हैं। सभी लोग महाप्रभु उतार उतार के सबको पहनाते हैं, इसलिए सर्वांग शोभिते माला चंदन। जतेक वैष्णव आई से न देखी बारे, सबई चंदन माला लय दुई करे। जितने दर्शन करने के लिए आते थे खाली हाथ कोई नहीं आता था, सब चंदन और माला लेकर आते थे, लगाते थे। हे न आकर्षण प्रभु करिला आपनी, कोन बा दिग हईते आइसे नहीं जानी। प्रभु का इतना आकर्षण पता नहीं कहाँ से, नवद्वीप में तो इतना लोग होंगे नहीं, देवलोक से, महललोक से, पाताल सभी लोक से देवी देवता भी मनुष्य रूप धारण करके आने लगे, कि जानते हैं आप फिर आज लास्ट दर्शन है, फिर निकल जाएंगे गृहस्थ धर्म, फिर ऐसे रूप नहीं देखेंगे फिर। तो इसलिए बहुत लोग आते थे, इसे बोलते पता नहीं कहाँ से लोग सब आ रहे हैं। कते कबा नागरिया आई से देखिते, ब्रह्मादिर शक्ति यहाँ नहीं क लिखिते। कितने नगरवासी आए महाप्रभु को दर्शन करने के लिए, ब्रह्मा भी उसको नोट डाउन नहीं कर सकते, उनको काउंट नहीं कर सकते कितने लोग आए। ब्रह्मा शक्ति नहीं कर लिखित, ब्रह्मार भी शक्ति नहीं उसको लिख सके कितने लोग आए। दंड प्रणाम हया पड़े सर्वजन, जो लोग आते थे सब दंडवत प्रणाम करते थे। सर्वजन एक दुष्टे सबई चाहे न श्री बदन, जो भी आता था प्रणाम करने के बाद एक दृष्टि से श्री चंद्र बदन को देखता था। इतने सुंदर आकर्षक मुख था महाप्रभु के, तो एक दृष्टि सबई चाहे न श्री बदन, एक दृष्टि अपलक न, एक टक बस मुख सुंदर को देखते थे। अपार आपन गलाय माला सवा करे दिया, आज्ञा करे प्रभु सबे कृष्ण गाओ गया। जैसे खूब गौर करके देखते थे महाप्रभु का मुख को, महाप्रभु जा करके अपने गले से माला निकल पहना देते थे, पहना कर बोले जाओ 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 घर में जाकर कृष्ण कीर्तन करो। आज्ञा करे प्रभु सबे कृष्ण गाओ गया। बोलो कृष्ण भज कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण बिनु केह किछु न भाविह आना। ये महाप्रभु की शिक्षा। घर छोड़ के जाने से शाम के समय, जिस दिन रात को जाएंगे उस दिन शाम को हजारों हजार नगरवासी आते थे, सभी प्रणाम करते थे, उनको देखते थे, उनके वोल्टेज बढ़ा दिए थे, सुंदरता और बढ़ गया था उस दिन। जो भी आते थे उनको देख करके एकटक देखते थे, महाप्रभु उनको माला पहना करके उनके हाथ पकड़ के आलिंगन करते थे, बोले जाओ घर में जा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इस नाम को कीर्तन करो, जाओ घर में। यदि आमा प्रति स्नेह था के सवाकार, तबे कृष्ण व्यतिरिक्त ना गाइबे आर। केवल बोलते नहीं थे, बोले जाओ घर में जा करके जरूर कृष्ण नाम कीर्तन करना। ध्यान रखना, अगर आपके प्रति मेरा स्नेह है, ममता है, अगर आप मुझे मानते हैं, मुझे प्रेम करते हैं, तो मेरा कसम खा करके जाओ यहाँ से, कृष्ण महामंत्र के अलावा और कुछ नहीं बोलना, केवल हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करना, इसी बोलते हैं। यदि आमा प्रति स्नेह था के सवाकार, ये कसम खिलाते हैं, यदि आमा प्रति स्नेह था के सवाकार, तबे कृष्ण व्यतिरिक्त ना गाइबे आर। कृष्ण के अलावा और कोई देवी देवता किसी का चिंतन कीर्तन नहीं करेगा, केवल कृष्ण नाम के कीर्तन करना। की शयने की भोजने की बा जागरणे, अहर्निशि चिंत कृष्ण बलह बदने। सोते समय में, की शयने की भोजने की बा जागरणे,
खाते पीते सोते जगते दिन रात अहर्निशि कृष्ण के चिंतन करो, कृष्ण के नाम मुख में उच्चारण करो। यही मत शुभ दृष्टि करी सबा करे, उपदेश कही सबे बोले जाओ घरे। इस प्रकार उपदेश करके सबके प्रति शुभ दृष्टि करके बोलते सब घर में जाइए, रात हो रहा है सब घर में जाइए, सबको विदा करने लगे। यही मत कत जाए कतबा आई से, केह कारे नाही चिने आनंद देते भासे। इस प्रकार कितने लोग आते हैं कितने जाते हैं कोई हिसाब नहीं, कोई किसी को पहचानते भी नहीं कहाँ से आते हैं किस लोग से आते हैं, सब आनंद मग्न हो जाते हैं। आनंद देते भासे। पूर्ण हैलस विग्रह चंदन मालाया, महाप्रभु के शरीर फुल हो चुका है माला चंदन में, हजारों हजार संख्या में लेकर आते हैं, मेरा क्या करें। चंद्रेवा कते कसोभा कहे न जाए, पूर्ण हैलस विग्रह चंदन मालाया, चंद्रेवा कते कसोभा कहन न जाय। प्रसाद पाइया सबे हरसित हैया, उच्च हरि ध्वनि सबे गायन करिया। महाप्रभु सबको माला प्रसाद देते थे, पा करके माला महाप्रभु के स्पर्श पा करके उच्च स्वर में हरि हरि हरे कृष्ण करके जाते थे। जय न करिया। एक लाऊ हाथे करी सुकृति श्रीधर, हे नई समय आसी हैला गोचर। अब सभी लोग आते थे जाते थे, शाम के समय बैठे थे, संध्या के बाद चलता रहा, रात को 9-10 बज चुका था, लोग भीड़ जाते रहे। महाप्रभु को विदा, अब जाओ रेत हो गया, जाओ जाओ, सबको विदा कर दिए। विदा करने के बाद लास्ट में लेट नाइट में श्रीधर आया। श्रीधर महाप्रभु के बहुत निज पार्षद है, महागरीब है, केले का व्यापारी है, एक छोटे से टोकरी में केले का हर प्रकार आइटम लेकर बेचते थे, उसी से अपना चलते थे। हरे कृष्ण कीर्तन, उनका परिवार में कोई नहीं थे, वो अकेले थे बस। तो वो उनके घर के पास एक लौकी का लता था, 100 लाऊ हुआ था, पहली बार बोला प्रभु को दूंगा, ये सबसे पहले घर के फल ठाकुर जी को देना चाहिए, तो लेकर आया था, इसी बोलता है। एक लाऊ हाथे धरी सुकृति श्रीधर, लौकी जानते ना लौकी, है नहीं समय आसी हैला गोचर। इस समय श्रीधर लौकी लेकर के आए। लाऊ भेट देखी हासे श्री गौर सुंदरे, उसको गौर सुंदर देख करके अच्छा हम लौकी लेकर हंसने लगे। कुथा पाइला प्रभु जिज्ञासे तारे, ये कहाँ से लाया आपने, जिज्ञासा के। निज मने जाने प्रभु काली चली बाँव, प्रभु को पता है काली मतलब 12 बजे के बाद तो टुमारो हो जाएगा ना, चेंज होता है डे, 100 लग जाएगा। बोला मैं कल चला जाऊंगा, मन मन सोच रहा है मैं तो कल चला जाऊंगा। यही लाऊ भोजन करीते नारी ना, फिर तो लाऊ तो नहीं खा पाऊंगा, रात को 10 बज गया, अब 2 घंटा बाद में निकल जाऊंगा, लाऊ तो खा नहीं पाऊंगा, श्रीधर का भेंट कैसे छोड़ूंगा। श्रीधर पदार्थ की करीबे अन्य था, श्रीधर का भेंट में कैसे मना कर सकता हूँ, उसको तो मिलना ही पड़ेगा, श्रीधर मेरा परम पार्षद है। श्रीधर पदार्थ के हईवे अन्य था। ए लाऊ भोजन आज ही करीब असर बताया, लाऊ को मिडनाइट में हो मुझे खाऊंगा उसको, नहीं तो फिर नहीं खा पाऊंगा, चला जाऊंगा घर छोड़ करके सर्वथा का। एते का चिंतिया भक्त वात्सल्य राखीते, इस प्रकार चिंता करते कि भक्त वत्सल प्रभु भक्त का भेंट को रक्षा करने के लिए, उनके प्रेम को रक्षा करने के लिए चिंता करने लगे। भक्त वात्सल्य राखीते जननी रे बोलिले न रंधन करते। माँ को बोले माँ अब हुआ था क्या, माँ सची को जब निताई ने बता दिए थे वो तो तभी से रो रहे थे, क्या सच में चला जाएगा ना, आज ही जाएगा, आज रात को ध्यान देना, संक्रांति के रात को निकल ही जाएगा। वो सची माई रो रो करके बोला कैसे चलाएगा, मैं पूछूंगा कैसे चला जाएगा, मुझे छोड़कर पूछूंगा। पूछने के लिए चांस मिल नहीं रहा है, हजारों हजार लोग आ रहे हैं, थोड़ा फंका हो तब तो पूछे। आकर बैठते, सुजोग को ढूंढती, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, इतने भीड़ कहाँ से लोग आते हैं, सर में हाथ देकर बैठी को चांस नहीं मिलता। देखते देखते शाम हो गया, खाया पिया, शाम को थोड़ा था फुर्सत, चला गया गंगा घूमने के लिए, वहाँ से आया फिर और भीड़ आई, शाम को और भीड़ आया। सची माँ बैठी थी, रात 10 बज गया, अरे 10 बज गया अब तो जाओ, तो महाप्रभु स्वयं विदा किए, लोग सब गए, श्रीधर आ गया लास्ट में।
माँ ने पास में जब बैठा, निमाई कुछ बोलना चाहता हूँ, सीधर आके पहुँच गया, लो और क्या बताऊँ। और सीधर से बात करने, लौकी लेकर आया, क्या करूँ, लौ को भेंट करके प्रणाम करी, सीधर गया। तब बात करना चाहते थे, तब बात करने से पहले महाप्रभु बता रहे हैं, बोले माँ जननी की बता रहे हैं, चिंत्या बात जननी रे बोली लेना रंधन करते। माँ आपको पता है ना लौकी का हलवा मुझे कितनी पसंद है, माई मोस्ट फेवरेबल डिश, सबसे मैं पसंद करता हूँ लौकी का हलवा, और आपके हाथ में बनाया हुआ, अरे फिर कहना क्या है। तो माँ उसको बना दो। अरे लेट नाइट में ना, क्या करूँ, बहुत मन करता है खाने के लिए, आज अच्छा दिन है, तुम बना दो ना, फ्रेश लौकी है। तो माँ बोला आप बोलते हो निमाई, मैं आपको कुछ नहीं मना नहीं कर सकता हूँ, तो आप जो बोलते हो मैं अवश्य करूँगी, लेकिन घर में चीनी भी नहीं है, दूध भी नहीं है, कैसे हलवा बनाओ। गरीब घर है, मिट्टी के एक हंडी पड़ा हुआ है, दूध नहीं चीनी नहीं, कैसे बनाओ। तो महाप्रभु ठाकुर बोले माँ सच में तू तो बना ना, मैं तो बनाना चाहती हूँ आपके लिए, तो कुछ भी करना चाहती हूँ, लेकिन घर में दूध चीनी नहीं तो क्या करूँ। ठीक इसी समय बातचीत करते हैं, एक आदमी आया दूध और चीनी लेकर के हे नहीं समय आरो कोनो भाग्यवान, दुग्ध भेट आनिया दिले न विद्यमान। दूध लेकर का, अरे क्यों ना, हमारा घर में अभी गाय बछड़ा दिया, पहले बछड़ा पहला दूध निकाले, हम नहीं खाएंगे, आपको भेंट देने के लिए आए, दूध खाली नहीं देते, थोड़ा चीनी भी साथ लेकर आए। तो ये दिया, तो महाप्रभु बोले माँ अब तो मिल गया ना, अब बनाओ। अब बेचारी बात क्या करेंगी, जो समन नहीं था कुछ देर बात करने का, वो दूध चीनी मिल गया, अब तो बनाना है। बोले ठीक है, रोते रोते गई, चूल्हा लगाई, लेट नाइट में बनाई, लौकी हलवा बनाई, सच्ची माँ एक्सपर्ट है, बना करके भोग लगाई, लेकर आए, तब तक 11 साढ़े 11 बज चुका है। अब बोला अभी तो बताओ ना, मुझे खाने तो दो, गरम गरम हलवा खाने लगे। तब माँ नज़दीक आ गया, नहीं माई अब कुछ बात पूछूं ना। माँ देख कितनी लेट हो गया, तुम्हारा बहू अकेली बैठी होगी ना, अभी तो सुने तो बाद में बात करते बोले ठीक है, हाँ सही बात है, लेट नाइट हो गया, वो भी अकेली पड़ी हो, तू ठीक है, मैं अपेक्षा करता हूँ, बात तो करेगा ना मेरे से ना। हाँ हाँ आपको। तो घर में चले गए, रूम में चले गए। सच्ची माँ कहीं नहीं गई, घर के द्वार में चौखट पर बैठी रही। अब बोला मैं नींद होता नहीं उसको, रोती रहती बैठ करके। भगवान अंदर गए, अंदर उनके पत्नी, उनको भी पता चल गया था, क्योंकि भीड़ में से बातचीत कर रहे थे, कई इधर उधर बातचीत, तो उनको सुनाई पड़ी थी, क्या सच में मेरे प्रभु चले जाएंगे। 16 साल की लड़की, उनको अगर पता चलेगा वो पति में छोड़ के चले जाएंगे तो क्या दुख लगेगा। तो उनको भी नींद नहीं हो रहा था, वो बेडरूम में बैठी थी, क्योंकि भीड़ इतना था, बाहर नहीं आ पाती थी। पहले जमाने में नियम था, नवविवाहित वधू घर से बाहर नहीं आते, बाहर लोग के सामने घर में रहेगी। और इतनी भीड़ था, अब भीड़ खत्म हुआ तो अभी पतिदेव आएंगे बेडरूम में आए तो बेचारे नीचे बैठी हुई थी, रो रही थी, नीचे बैठ के रो ही रही थी। तो इलेक्ट्रिक लाइट तो नहीं था, लैंप दीप जला करके रो रही थी, शक शक करके। महाप्रभु गए अंदर, पैर पकड़ ली और सर पीट कर रोने लगी। क्या हो गया, क्यों रो रही है, हाथ पकड़े ना, मुझे वचन दीजिए, मैं सच बताएंगे ना मुझे ना, क्या बात तो कहो, क्या सच बताएंगे। अब हाथ पकड़ कर बोले मैंने इसे सुनी हूँ कि आप मुझे छोड़ करके सन्यास लेके चले जाएंगे। महाप्रभु झूठ तो बोलेंगे नहीं, कैसे तुझे पता चला चुप हो गए, कुछ बोल नहीं रहे। तो ज़्यादा रोने लगा, क्यों जानती है वो पढ़ी लिखी, मौनम सन्मति लक्षणम। जब कोई बात पूछते हैं, जो व्यक्ति कुछ बोलने मौन हो जाता है, तो उसका मतलब हाँ है, सन्मति लक्षण। तो मतलब आप सही में छोड़ के चले। अरे बाप रे, आप तो चिल्ला करके रोने लगी, हाय रे कैसे छोड़ के चला जाएंगे मुझे इसी अवस्था। महाप्रभु उनको बैठाए, बोले बैठो, इसे हल्ला गुल्ला मत करो, लेट नाइट है। समझाने लगे उनको समझाने लगे।
समझाने लगे कि मैं केवल आपके पति बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं क्या हूँ आपको जानना चाहिए, मैं पूरे जगत के लिए आया हूँ, जगतनाथ हूँ। तो उनको अपना स्वरूप दिखाए, शंख चक्र गदा पाणि नारायण स्वरूप। और वो काम कभी मच गई, बोले मुझे ऐसा तेरे हस्बैंड मत समझो, मैं पूरी जगत के नाथ हूँ, जगन्नाथ हूँ, मुझे सब कुछ करना है, तेरा साथ जितना था हो गया, लेट मी गो, मुझे जाना है। अब आंसू पोंछ कर भगवान को स्वरूप देख करके हृदय थम हो गया, उसका हृदय स्थगित हो गया, अरे साक्षात नारायण प्रभु मेरे। अब चुप हो गया, बोले चलो। महाप्रभु अपने गले से माला निकल कर उनको पहना दिए, बोले चलो सोने के लिए चलो। सोने के लिए जा रहे थे तब फिर रोने लगी। फिर क्या हो गया ना, मुझे समस्त कही आप साक्षात भगवान हैं, लेकिन मैं इतने सौभाग्य है कि साक्षात भगवान को मेरे पति के रूप में पाया, उसको छोड़ दूंगा, ये दुख नहीं होगा क्या मुझे? भगवान बोले लो, इतने समझाया, फिर शुरू कर दिया। तब इशारा किए निद्रा देवी के प्रति, बोले अनशेष्य चढ़ा दो। निद्रा देवी भगवान है, उनके इशारा से निद्रा देवी आस के ग्रास कर लिया, वहीं पर बैठे बैठे भगवत इच्छा में कहा, रोना धोना में वही नींद हो गया उसको। महाप्रभु लोर के उपाय ने क्या करें, वही अनशेष्य चढ़ाना पड़ेगा। तो उनको वहीं पर मूर्छित करके वेट करने लगे। घर में दो और पार्षद थे, वो छिपकर बैठे थे, उनको पता था जाएंगे। वो बोले कि चुपचाप घर में बैठे थे, बोले तुम दोनों किधर है ना, हम सुने कि आप जाएंगे, हम आपका साथ चले जाएंगे। चुप, मेरे साथ कोई नहीं जाएंगे, मैं अकेला जाऊंगा। डांट दिया उनको, हमको नहीं लेंगे साथ ना, नहीं किसी को नहीं लूंगा साथ। चुप हो गए बेचारे, डांट खा करके। ठीक 4 बजे, भोर भोर रात को 4 बजे, मंगला आरती से पहले, इलेक्ट्रिक था ना, चुपचाप धीरे से, वो तो सोई हुई, उनको निद्रा देवी को बोल दी उनको सुला के रखो, सोई हुई, धीरे से आ करके दरवाज़ा खोले। दरवाज़ा खोले तो दरवाजे पर चौखट पर माँ बैठी हुई है। उसको तो नहीं हुआ है, रात नहीं सोई। चौखट के बाहर वही बैठी है, डोर खोल करके पैर उठाएंगे क्या, माँ बैठी बिल्कुल सामने, और अझोर नयन में कंटिन्यूअस आंसू बह रहा। जब द्वार खुला देखा निमाई को, निमाई कह करके मूर्छित हो गए। मेरे निमाई सचमुच अब निकल रहा है क्या? अब क्या करे? बाहर आए, माँ को उठाकर बैठाए। माँ तो रोती जा रही थी। नयनम गड़दस सुरधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा। आंख से घन घन आंसू बह रहा था, गला चोक हो गया, बोला नहीं जा रहा था माँ से। क्या बोलेगी? बहुत कुछ बोलना चाहते थे, पूछना चाह रहे थे, लेकिन बोली नहीं निकल रहा है। इस अवस्था में भगवान ने उनको प्रणाम किए और ज़्यादा रोने लगी। अरे कोई बेटा अगर चला जाता है दुख होता है, अगर वो बेटा इतना आज्ञाकारी हो, इतने अच्छे हो, तो ज़्यादा रोएंगे कि नहीं? इतने आज्ञाकारी माँ के चरण पकड़े, मथा रख करके, सर चरण में रख करके प्रणाम किए, उनको परिक्रमा किए माँ को। माँ तो बैठी हुई है पुतला की तरह, देख रहे क्या कर रहा है वो सब। उनको हाथ पकड़े, हाथ पकड़ करके समझाए, कुछ बोले, माँ चिंता मत करो, तुम्हारा ये शरीर तुम्हारा है, तुम्हारा जो, तुम मेरे पालक पोषक रक्षक हो माँ, तुम्हारा जो भी इस शरीर के जो भी आवश्यकता है, इसके दायित्व मेरा है, मेरा है। बोल के प्रणाम करके निकल गए। मेरा है, निकल, घर में नहीं रहूँगा। क्या कैसे करेंगे, निकल गए। माँ बेहोश उड़ गई। कठ मार गई। कठ मार गए समझते ना, मतलब शरीर हार्ड हो गया, काष्ठ की तरह, शरीर में निष्प्राण हो गया। घर में तो सेंसलेस पड़ी है पत्नी, ये जीते जगती कठ मार गई माँ। भगवान निकल गए इसी अवस्था में।
निकल कर जाकर गंगा में कूदे, कि नाव नहीं था तभी कूदे, क्योंकि शाम को डिसाइड करके आए थे कहाँ कूदूंगा, कूद करके तैर तैर करके पार करके गंगा, कुछ लेकर नहीं कहते ब्रीफकेस और ये गमछा कुछ लेकर सामान कुछ नहीं लेते, सीधा संन्यास लेते थे। गंगा पार करके नवद्वीप पहुंचे, गीले गमछा में दौड़े, 40 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते कटवा पहुंच गए। मतलब सूरज उगता जब तक कटवा पहुंच चुके थे, है ना। नहीं, इसी के वर्णन सुनिए क्या बोलते हैं। तो जो हलवा ला करके खिनाए माँ ने, हे न भक्त वत्सलसी सचिरानंदन, हे न मते महानंदे वैकुंठ ईश्वर, कौतुके आछे न रात्रि द्वितीय प्रहर, एक बार सवारे विदाय दिया प्रभु विश्वम्बर, भोजने बसिला आसी त्रिदश ईश्वर, भोजन करिया प्रभु मुख शुद्धि करी, चलिले न शयन घरे गौरांग श्रीहरि, जोग निद्रा प्रतिदृष्टि करिल ईश्वर, निकटे सुइला हरिदास गदाधर। हरिदास और गदाधर उनको वही दोनों आए थे, उनको डांट दे। आई जाने आजी प्रभु करिवे गमन, आई क नाही क निद्रा कांदे अनुक्षण। आई माने माँ, उनको पता है तो अनुक्षण रो रहे थे। दंडचारी रात्रे आछे ठाकुर जानिया, उठिले न चलिवारे नासाघ्रण करिया। दंडचारी मतलब 4 बजे ऐसे करके सुबह सुबह करके उठने लगे चलने के लिए। गदाधर हरिदास उठिले न जाने, गदाधर हरिदास दोनों उठे। गदाधर बोले ना चलिब संगे आमी, हम साथ में जाएंगे। प्रभु बोले हमारा नहीं का कार संग, बोले ना मेरे साथ कोई नहीं जाएंगे। अब नहीं, प्रभु बोले हमारा नहीं का कार संग, एक अद्वितीय से हमारा सर्वरंग, आई जानी लेना मात्र प्रभुर गमन, द्वारे बसिया रही लेना तत्क्षण। महाप्रभु डांटते बोले मैं अकेला जाऊंगा, द्वार में आई अकेले बैठे थे। जननी रे देखी प्रभु धरी तान कर, बसिया कहे न प्रभु प्रबोध उत्तर, विस्तर करिला तुम्ही आमार पालन। हाथ पकड़ करके माँ को बोलते हैं, माँ मेरा पालन पोषण आप खूब किया, विस्तर करिला तुम्ही आमार पालन। पढ़ी लाओ सुनी लाओ तुम्हारा कारण, मैं कुछ पढ़ा लिखा जो भी बना आपके लिए, आपके कारण। आप नार तिलार्ध को नालो इला सुख, एक सेकंड के लिए आप अपना सुख के लिए कुछ नहीं किया, केवल मेरे लिए। मेरे निमाए क्या पहनेगा, क्या खाएगा, कैसे स्कूल में जाएगा, आप आपके लिए कुछ नहीं करके केवल आजन्म आमर तुम्हें बढ़ाईला भोग, आजन्म अब तक केवल मेरा सुख के लिए आप कर रहे थे। दंडे दंडे जत स्नेह करिला हमारे, एक एक सेकंड में मुझे अब कितने स्नेह करते थे, कितने प्यार से बुलाते थे, खिलाते थे। दंडे दंडे जत स्नेह करिला हमारे, आमी कोटि कल्पे व नारी व सुधिबारे। ये जीवन में क्या कोटि कल्प भी मैं प्रयास करूं, आपको परिशोध नहीं कर सकता हूं। तुम्हारा प्रसाद से ताहार प्रतिकार, आमी पुनः जन्म जन्म ऋणी से तुम्हारा। तो इसलिए आपके प्रसाद में तो प्रतिकार तो कर नहीं सकता, जन्म जन्म आपके पास ऋणी रहूँगा। सुनो माता ईश्वरेर अधीन संसार, उनको समझाते माँ आप सुनिए, संसार ईश्वर के अधीन है, किसका हाथ में तो है नहीं। ईश्वरेर अधीन संसार, स्वतंत्र हैते शक्ति नहीं का कहार। किसी का स्वतंत्रता नहीं है, सब ईश्वर के हाथ के कठपुतले हैं। संयोग वियोग जेत करे सही नाथ, तान इच्छा बुझिबारे शक्ति अच्छे कात। संसार में संयोग और वियोग किसको किनका साथ लाता है, फिर छुड़ा लेता है, ये वही करता है। उनको क्यों अभी तक कोई नहीं पूछ पाया, उनकी मर्जी, वो किसी को मिलाता है फिर छुड़ा लेता है। संयोग वियोग वही करता है। 10 दिनांतरे बाकी एखनई आमी, चली ले वो कोना चिंता ना करे है तुम्हें। बोले संसार में कौन है जो हमेशा रहेगा, मैं 10 दिन या 10 साल के बाद जाऊं या आज जाऊं, जाना तो मुझे होगा ही, तुम भी जाओगे मैं भी जाओगे। तो इसलिए चिंता ना करो, जाना तो आने के लिए तो आए हैं, जाना तो है ही है।
व्यवहार परमार्थ जतेक तुम्हार, सकल आमत लागे सब आमर मोर भार। तुम्हारा व्यवहारिक दायित्व, परमार्थ दायित्व सब मेरे ऊपर है। सकल आमत लागे सब मोर भार। तुम चिंता मत करो, मैं संन्यास लेकर जा रहा हूँ, लेकिन दायित्व मेरा ऊपर है। तो व्यवहारिक आवश्यकता, परमार्थिक आवश्यकता, दायित्व मेरा है। बूके हाथ दिया प्रभु बोले बार बार, छाती में हाथ ला कर, माँ मैं वचन देता हूँ आपके हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। व्यवहारिक क्या आवश्यकता, परमार्थिक आवश्यकता मेरा है। माँ के चरण पकड़ती थी, अपने हाथ छाती पीट कर बोलती थी, मैं ही हूँ दायित्व ऐसे बोलते थे। बूके हाथ दिया प्रभु बोले बार बार, तुम्हारा सकल भार आमार आमार। तुम्हारा सब प्रकार के दायित्व मेरा ही है, मेरा ही है। जत किछु बोलो प्रभु सची सब सुने। माँ सब सुन रहा है, रो रहा है और सुन रहे हैं, सामने तो बैठी है। प्रभु जितना सब उनको समझाते हैं सब सुन रहे हैं। जत किछु बोले प्रभु सची सब सुने, उत्तर ना करे कांदे अझोर नयने। माँ सब सुन रही है, बोल नहीं पा रहे, केवल अझोर नयन में रो रही है। पृथ्वी स्वरूपा हैला सची जगन माता, के बुझिबे कृष्णेर अचिंत्य लीला कथा। माँ तभी पृथ्वी स्वरूपा हो गई। पृथ्वी सर्वसहा है, सबको सहन करता ना, सबको सहन करता है। अनाज पैदा करके वो खिलाता है, उनमें हम टॉयलेट करते हैं, घर बनाते हैं, खाना को क्या क्या नहीं करते हैं, कुछ कंप्लेन नहीं करती हो। इस प्रकार जननी सर्वसहा पृथ्वी स्वरूपा हो गई। पृथ्वी स्वरूपा हैल सची जगन माता, के बुझिबे कृष्णेर अचिंत्य लीला कथा। कृष्ण का अचिंत्य लीला कौन समझ सकता है। जननीर पद धूलि लई प्रभु सिरे। इस समय में जननी माँ के चरण धूलि लेकर के सर में लगाए। प्रभु सिरे प्रदक्षिणा करिता ने चलिला अंतरे। उनकी परिक्रमा में किए। चलिले सत्वरे चलिले न वैकुंठ नायक गृह हईते, संन्यासे करिया सर्व जीव उद्धारिते। माँ को बैठाए, प्रणाम करके वो बैठी रो रही है, वो निकल गए। संसार के जीव उद्धार करने के लिए महाप्रभु निकले। सुन सुन अरे भाई प्रभुर संन्यास, जे कथा सुनिले सर्व बंध हय नाश। यहाँ वृंदावन दास ठाकुर को कहते हैं कि अरे भाई प्रभु के ये संन्यास के लीला प्रसंग को सुनो। क्यों ना, उसको सुनने से आपका बंधन नाश हो जाएगा, आप मुक्त हो जाएगा। सर्व बंध हय नाश, सब प्रकार बंधन नाश हो जाएगा। प्रभु चलिले न मात्र सची जगन माता, जड़ प्राय रहिले न नाही स्फुरे कथा। जड़ प्राय इसी मूल्य कठ मार गए, जड़ हो गए, कथा बोल नहीं सकते थे। भक्त सब ना जाने न ये सब वृतांत। रात को 4 बजे कोई सब सोए, कोई किसी को पता नहीं, भक्त को किसी को पता नहीं, ये सब वृतांत। उस काले स्नान करी जतेक महांत। जब भोर हुआ, 5, साढ़े 5, 6 बजने लगा, गंगा तट में जितने ब्राह्मण लोग सब गंगा स्नान करते हैं सुबह सुबह उठ के। उषा काल बोलते हैं। उषा काल में सारे भक्त लोग, महापुरुष लोग सब गंगा स्नान करने गए। जतेक महंत प्रभु नमस्करिते अहिला प्रभु घरे। प्रतिदिन स्नान करने के बाद रास्ता में प्रभु का घर है, प्रभु प्रणाम करके जाते थे। जानते ये तो साक्षात नारायण है, प्रणाम करके जाते थे। सब स्नान करके भोर भोर में आए महाप्रभु घर में प्रणाम करने के लिए। प्रभु नमस्करिता आइले प्रभु घरे, आसी सबे देखे आई बाहिर द्वारे। जितने स्नान करके आए अड़ोस पड़ोस गांव के लोग आ करके घर में देखते हैं प्रभु तो नहीं है। आई बाहिर द्वारे, आई मतलब सची माँ गेट के बाहर में द्वार बंद पर बैठी हुई है। प्रथम ही बोली ले न शिवास उदार। प्रथम घर का पास शिवास जी पहले आकर देखे, वो बोले आई क्या ना बसिया छ बाहिर द्वार। आई और द्वार के गेट के बाहर क्यों बैठी है। जड़ प्राय आई किछु नास्पुरे उत्तर। आई तो जड़ हो चुकी है, उनसे मुंह से वचन नहीं निकल रहा है, वो बोलने से क्या होगा। शिवास पूछते हैं कि सची माँ क्या हुआ, क्यों बाहर बैठी है। वो कुछ बोल नहीं सकती। नयनेर धारा मात्र रहे निरंतर, क्षण की बलिला आई सुन बाप सब। विष्णुर द्रव्यर भाई सकल वैष्णव। जब आकर लोग पूछते थे, श्रीवास उनका हेड थे, लोग
सच में कुछ बोल नहीं पाती थी, केवल जीवित हैं इसका लक्षण था, आंख से आंसू बह रहा था। एकमात्र यही लक्षण दिखाई पड़ता था कि जीवित हैं, क्योंकि आंख से आंसू बह रहा है। तो शिवास जा करके उनको जगाए, उठाए जगा करके, माँ क्या हो गया बोलो। जब उनको चेतना आया शिवास जगाने के बाद, तो माँ ने बोली, क्षण के बसिला आई बोलीला आई सुन बाप, मेरे बाप रे सभी लोग सुनो, विष्णुर द्रव्यर भागी सकल वैष्णव, आप लोग सब वैष्णव है, भक्त है, ये सब मेरे घर परिवार विष्णु वैष्णव आप सब ले लो उसको, मेरे घर बाड़ी संपत्ति सब आप ले लो, आप लोग उसका मालिक है। एते कैसे किछु द्रव्य आछय तहारा, आमा सवाकार हय शास्त्र परचार। एते कैसे किछु द्रव्य आछय तहारा, तुमा सवाकार हय सत। ये जो कुछ है मेरा तो कुछ नहीं, उन्हीं एक ही मेरा लड़का था एकलौता, ये सब उन्हीं का जो है, उनका तो वो तो छोड़ के चला गया, अभी आपके ही आक दयाधे से भक्तगण आप ही ले लो उसको। एते के तुम्हारा सबे आपने मिलिया, जे न इच्छा ते न कर मो जाऊं चलिया। बोले आप कोई घर बाड़ी संपत्ति ले लो, मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ। सुनी मात्र भक्तगण प्रभुर गमन, भूमिते पड़िला सबे हई अचेतन। और जब सारे भक्तगण को पता चला, माँ ने बताया रो करके, प्रभु तो जा चुके हैं, घर बड़ी पड़ी हुई सुना। सुनी मात्र भक्तगण प्रभुर गमन, प्रभु चले गए बाद जब सुने भक्तगण स्नान करके आए थे, क्या हुआ, भूमिते पड़िला सबे हई अचेतन, सब अचेत होकर के गिर पड़े, सहन नहीं कर पाए इस बात को। की हईल से वैष्णव गणेर विषाद, कांदीते लागिला सबे करी आर्तनाद। सारे वैष्णव मिलकर के आर्त चित्कार करके रोने लगे, सब मिल करके। अन्यन्ने धरई सवार धरी गला, अन्यन मिल एक दूसरे को गला पकड़ करके बोल बोल करके चिल्ला कर रो रहे थे, एक दूसरे को पकड़ करके रो रहे थे। अन्यन्ने सबई सवार धरी गला, विविध विलाप करे करिते लागिला। की दारुण नासी पोहाइल गोपीनाथ, बोलिया कांदे न सबे सिरे दिया हाथ। हे गोपीनाथ, आज के रात कैसा था, कैसा रात बीता, हे गोपीनाथ। सर में हाथ पीट करके सब रो रहे थे, सिरे दिया हाथ। नाधे किसे चांद मुख बचिब के मने, इस चंद्र बदन को ना देख करके मैं जीवन धारण करूंगा कैसे, कैसे बचूंगा मैंने उनके सम्मुख ना देख करके। ना देखी से चांद मुख वंशिब के मने, किवा कार्य आर पापिष्ठ जीवने। बोला अगर इस चंद्रमुख को नहीं देख पाऊंगा मैं जीवन में रहकर फायदा क्या है, ये पापिष्ठ जीवन में क्या जरूरत है। आचंबिते के न हिल वज्रपात, ये आश्चर्य आज रात के वज्रपात क्यों हुआ हमारे जीवन में। गड़ा गड़ी जा के करे आत्मघात, रो रो करके रोल डाउन गड़ जाते थे, छाती पीटते थे, सर पीटते थे। आत्मघात। संवरण नहे भक्त गणेर क्रंदन, भक्तगण का रोना आउट ऑफ कंट्रोल, संवरण नहीं होता था। हईल क्रंदनमय प्रभुर भवन, पूरा मेला लग गया रोने का। प्रभु का भवन सची आंगन, हजार संख्या में लोग सब रो रहे, नीचे गड़ रहे हैं, सर पीट रहे हैं, सर पीट रो रहे हैं सब। जे भक्त आई से प्रभु देखी बार तरे, सही आसी डूबे महाविरह सागरे। जो गांव के क्या हुआ इतने लोग रो रहे, जो आया सुना, ओ हो प्रभु छोड़ के चले गए घर, रोने लगा। जो आया रोने लगा। विरह सागरे कांदे सब भक्त गण भूमिते पड़िया, संन्यास करिते प्रभु गले न चलिया। सब भूमि में गिर करके रो रहे हैं और प्रभु छोड़ करके चले गए हैं। अनाथेर अनाथ प्रभु गले न चलिया, आमा सबे विरह समुद्रे फैलाइया। हे अनाथ का नाथ, हम कोई विरह समुद्र में छोड़कर कहाँ चले गए आप। कांदे सब भक्त गण हैया अचेतन, हरि हरि बोली उच्च स्वरे। किबा मोर धन जन किबा मोर जीवन, कबू छाड़ी गेला सबा कारे। ये रो रहे थे बोल करके, हे प्रभु आप मुझे छोड़ के चले गए। हरि हरि कीर्तन करके बोलते हैं
किवा मोर धन जन, किवा मोर जीवन, और मोर धन जन जीवन में क्या जरूरत है। प्रभु छाड़ी गला सवा करे, प्रभु हमको छोड़ करके सब चले गए। माथा दिया हाथ भूखे मारे निर्घात, माथा में भूख में निर्घात आघात कर रहे हैं, पीट रहे हैं, छाती पीट रहे हैं और सर पीट रहे हैं। माथा दिया हाथ भूखे मारे निर्घात, हरि हरि प्रभु विश्वम्बर, संन्यास करिते गेला आमा सबा नाच लीला नाब लीला, कांदे भक्त धुलाय धूसर। आपको संन्यास चला था, हमको बोल देना था, अरे हम भी निकल जाते आपके साथ, अकेला क्यों चले गए। प्रभुर अंगने पड़ी कांदे मुकुंद मुरारी, श्रीधर गदाधर गंगादास। प्रभुर अंगने, वो कोटियाड़ में कौन कौन रो रहे थे गड़ागड़ी दे करके। प्रभुर अंगने गड़ी पड़ी कांदे मुकुंद मुरारी, मुकुंद मुरारी श्रीधर गदाधर गंगादास। शिवाशर गणजत तारा कांदे अविरत, श्री आचार्य कांदे हरिदास। सुनिया क्रंदन रब नदियार लोक सब, देखीते आई से सब धाइया। नदिया, नदी के उस तरफ नवद्वीप से क्या हुआ दौड़ कर लोग आए, सैकड़ों संख्या में नवद्वीप से लोग आ गए। ना देखी प्रभुर मुख सबे पाए महाशोक, प्रभु को देख नहीं पाए, महाशोकग्रस्त हुए। कांदे सबे माथे दिया हाथ, नागरिया जत भक्त तारा कांदे अविरत, बाला वृद्ध नाही कविचार। कांदे सब स्त्री पुरुषे पाषांडी गण हासे, निमाई रे ना देखी मुँह आर। नागरिया मतलब सिटी से लोग दौड़ कर आए, गांव था, सिटी से भी लोग दौड़ कर आए। नगरवासी आ करके अविरत रोने लगे। बाला वृद्ध नहीं का विचार, लड़के बूढ़े कोई देखे नहीं, सब मिलकर के रोने लगे। नहीं के बच्चे कांदे सब स्त्री पुरुष, स्त्री रो रहे हैं, पुरुष भी रो रहे हैं, पाषांडी गण भी बोल रहे हैं हाय हाय, और निमाई को नहीं देखेंगे, और निमाई के मुख नहीं देखेंगे। कतक्षणे भक्त गण हई किछु शांत, सची देवी बेड़े सब करिला महंत। 2-4 घंटा 5 घंटा रोने के बाद सची के पास सब घेर के बैठ गए शांत होकर के। कतक्षण सर्वनव दीप हईले ध्वनि, संन्यास करीते चली ले न द्विजमणि। पूरा नवद्वीप में पूरा होलिया हो गया कि द्विजमणि श्रीमान महाप्रभु छोड़ के चले गए। सुनी सर्वलोकेर लागिला चमत्कार, धाइया आइला सर्वलोक नदियार। सब सुन करके और दूर दूर से लोग दौड़ दौड़ कर आने लगे। आसी सर्वलोक देखे प्रभुर वाड़ीते, शून्यवाड़ी सबे लागी अच्छे न कांदीते। दौड़ दौड़ के लोग आकर देखे बाड़ी शून्य है, घर खुला है, सभी लोग रो रहे हैं, कांदीते। तखन से हाय हाय करे सर्वलोक, परम निंदक पाषंडीर जाय शोक। सभी लोग हाय हाय करके रो रहे हैं। जो परम निंदा कर रहे थे प्रभु को, जो विधर्मी लोग हैं, वो लोग भी बोलते हैं हाय हाय, हम अब किसको आलोचना करेंगे। निंदक भी, पाषंडी भी शोक करने लगे। पापिष्ठ हमारा नाच नील है न जन, बोले हम महापापी, हम पहचान नहीं पाए, हम उनके साथ ऐसे कर रहे थे, हम पहचान नहीं पहचाने उनको। पापिष्ठ हमारा नाच नील है न जन, अनुताप करी सबे करे न रोदन। वो भी अनुताप करके रोने लगे विरोधी लोग सब। भूमित पड़िया कंदे नागरिया गण, आरना देखी व तारा से चंद्र बदन। सब लोग आकर बोलते हैं हाय हाय, और चंद्र बदन और देखने के नहीं मिलेगा। ऐसे गिर करके सब भूमि में रो रहे थे। हे न काले केह बोले चल घरे द्वारे अग्नि दिया, काणे परी कुंडल चलिव जोगी हैया। इस समय एक लोग बुटला, अरे रोने से धोने से क्या होगा, चलो सब घर में आग लगा दो, गांव में सब कान में कुंडल, कान फोड़ करके जोगी होकर हम भी चले जाएंगे। घर में गांव में रहकर फायदा क्या है, चलो सब आग में जाने दे, सब हम चलते हैं जोगी होकर के। हे ना प्रभु नवद्वीपे छाड़िल जखन, आरके ने आछे आमा सवार जीवन। जब ऐसे प्रभु हमको छोड़ के चला गया, हम जीवन धारण करके फायदा क्या है। कि स्त्री पुरुष से सुनील नदियार, जे सुनील नदियार, सबई विषाद बई ना भवई यार। नदिया में कोई भी स्त्री, कोई भी जो सुना वो दुखित होकर रोने लगा।
प्रभु से जाने जारे तारिब से मते, सर्व जीव उद्धार करिब है न मते। यहाँ बोलते हैं प्रभु से जाना है सबे तारिबे जे मते, प्रभु को सब पता, सर्वज्ञ शिरोमणि है, किनको किस प्रकार से उद्धार करेगा उनको पता है। प्रभु जे जाने जारे तारिब से मते, सर्व जीवे उद्धार करिब है न मते। निंदा द्वेष आदि जार मनेते आछिल, प्रभुर विरह सर्व पाषंडे दंशिल। जो निंदा कर रहे थे प्रभु को, वो भी विरह सर्प दर्शन से रोने लगे। सर्वजीवनाथ गौरचंद्र जय जय, भालस रंगे सबे उद्धारिले दयामय। इस प्रकार सर्वजीवनाथ गौरचंद्र के जय हो। इस प्रकार से सारे जीव को रुला रुला करके उद्धार करना चाहते हैं। रोने से मुक्ति हो जाता है ना सर, निकल जाता है सारे सारे जो अंदर के कलमश निकाल दिए सारे, उद्धार करने के लिए। उद्धारिले दयामय। सुनो सुनो अरे भाई प्रभुर संन्यास, जे कथा सुनिले कर्म बंध जाय नाश। अरे भाई प्रभु के संन्यास के विवरण को सुनो, इसको सुनने मात्र से कर्म बंधन नाश हो जाएगा। अभी आपका समय हो चुका है, अब फिर कभी आगे बोलेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमन महा